अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे ये कहा था कि हमारी अगली वीडियो फंड मैनेजर रिपोर्ट पे होगी, लेकिन हमारे व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा हमसे ये सवाल किए हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है उसका इम्पैक्ट स्टॉक एक्सचेंज और इक्विटी म्यूचुअल फंड पे क्या होगा। लिहाजा हमने आज जो है अपना मौजू चेंज किया है और हमने इम्पैक्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज मॉनेटरी पॉलिसी का और इक्विटी म्यूचुअल फंड पे उस पे हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहला हमारा सवाल जो है मुस्तफ़ा साहब से यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट स्टॉक एक्सचेंज और इक्विटी म्यूचुअल फंड पे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक जो है कि इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का जो असर होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज पे और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे, इसको आज हम अब इस अपनी वीडियो में तफसील से इसको डिस्कस करेंगे। जैसे आपको इल्म है कि मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है 4/11/2024 को। तो आपने जनरली स्टॉक मार्केट में देखा कि स्टॉक मार्केट में पिछले 8-10 दिन में ठीक ठाक तेजी रही है, जो कि तकरीबन अगर मैं इंडेक्स को लूं कि 21-10 को तकरीबन इंडेक्स जो था 86,057 था और 30-10 को जो इंडेक्स था वो था 90,286। तो तकरीबन आपका 4,229 पॉइंट्स, यानी कि तकरीबन 5% ये इंक्रीज कर गया। तो ये जो इम्पैक्ट था ये सिर्फ इसी वजह से आया है मेनली कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है और इसमें डिस्काउंट रेट जो है तकरीबन मार्केट जो समझ रही है वो समझ रही है कि 2.5% का डिस्काउंट रेट में फर्क आएगा और ये 2.5% से कम हो जाएगा। तो इसका असर जो है वो आपकी स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव पड़ता है और इस पॉजिटिव असर का स्टॉक मार्केट पर पड़ने से आपकी इक्विटी के जो म्यूचुअल फंड हैं इनमें भी ठीक ठाक गेन आया है, इसलिए कि इनकी इन्वेस्टमेंट भी इन शेयर्स में ही होती है। अच्छा, अब यहां मैं एक बात आपको बताता चलूं कि ये आपको पता है कि ये फर्क जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस में आता है ये क्यों आता है, इसका क्या रीजन होता है कि ये स्टॉक मार्केट इस चेंज को पॉजिटिव लेती है कि जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये पॉजिटिव जो मार्केट लेती है, इसका असल रीजन क्या है। तो ये मैं आपको बताना चलूं, ये जो आपकी कंपनीज के शेयर जो यहाँ मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, इसकी बेस जो होती है काफी हद तक होती है उनकी जो अर्निंग है हर कंपनी की, जो उनका मुनाफा है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहे होते हैं शेयर्स। कुछ सेक्टर्स आपके 4 के मल्टीपल के ऊपर कर रहे होते हैं, कुछ 5 के मल्टीपल पे कर रहे होती हैं। इसका मतलब ये है कि अर्निंग पर शेयर जो भी उस कंपनी की है उससे वो 5 टाइम्स ट्रेड कर रहे होते हैं, कुछ 4 टाइम्स ट्रेड कर रहे होते हैं, कुछ 6 और 7 टाइम्स भी ट्रेड कर रहे होते हैं, मगर सब अर्निंग पर शेयर की बेस पे ही ट्रेड करती हैं। तो जब एक कंपनी की अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है तो जाहिर है उसकी मार्केट प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो यहां जब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जब आती है और जब आपका अगर 2.5% का इंटरेस्ट रेट में कट लग जाता है तो वो कंपनीज जिसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ज्यादा होता है, इसका जिसका मतलब है कि उस पर डेट ज्यादा होता है या उधार ज्यादा होता है, तो उन कंपनीज को बड़ा फायदा ये होता है कि उनको बैंक्स को जो मार्कअप देना पड़ता है वो कम देना पड़ता है। जाहिर है ये सारी बड़ी कंपनीज हैं तो इसमें जो है करोड़ों रुपए का उधार होता है, बल्कि मैं बाज कंपनियों में तो इससे भी ज्यादा का 1-8 बिलियन भी हो सकता है जो बड़े बड़े आपके प्लांट लगे हुए हैं। तो ये आपके बैंकों से सब लोन के लेने के बाद ही लगते हैं, तो इस पे आपको मार्कअप पे करना पड़ता है और जब मार्कअप का रेट आपका इंटरेस्ट रेट जब गिरता है तो आपका काइबर का जो है रेट जिसका बेस होता है जिससे मार्कअप रेट का तयन किया जाता है वो भी गिरता है। जब वो गिरता है तो आपकी हर कंपनी जिन्होंने उधार लिया हुआ होता है, जाहिर जब इनका एक्सपेंस कम हो जाता है यानी कि इनके फाइनेंशियल चार्जेस रिड्यूस हो जाती हैं तो उतने से उनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। जब अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है तो जाहिर है उनका मल्टीपल भी बढ़ जाता है स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट उसका असल लेती है और उसके प्राइस को इंक्रीज कर देती है। ये मैंने आपको सारा इम्पैक्ट बताया है मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट गिरने के बाद क्या असरात होती हैं। अच्छा, जनरली
मैं आपको अब मार्केट का बिहेवियर बता दूं कि मार्केट का बिहेवियर जो होता है वो अमूमन मार्केट जो है वो आप का असर जो है ना वो उस चीज के होने से पहले ही ले लेती है। एंटिसिपेशन किसी चीज की करके पहले ही वो उस मार्केट में एक तयन कर लेती है कि इसमें इतना परसेंट चेंज आएगा, तो इनकी कंपनीज में कितना चेंज आएगा, इनके प्रॉफिट कितने बढ़ जाएंगे, तो वो उसका पहले ही असर लेके मार्केट में तेजी आ जाती है। ये मैं आपको जनरल बात बता रहा हूं, उसमें चाहे मॉनेटरी पॉलिसी हो या किसी कंपनी के बारे में कोई र्यूमर पॉजिटिव भी आई भी होती है, तो जब तक वो र्यूमर कंफर्म होती है उससे पहले पहले आपके रेट बढ़ चुके होते हैं। और जब र्यूमर कंफर्म हो जाती है, हालांकि वो पॉजिटिव र्यूमर होती है और कंफर्म भी हो जाती है, तो फिर उसके बाद रेट नहीं बढ़ते बल्कि रेट थोड़े से कम हो जाती है। मार्केट उन रेट्स को पहले ही काफी ज्यादा एडजस्ट कर चुकी होती है ऊपर की तरफ, और फिर एक्चुअल जब उसका वक्त आता है तो वो मार्केट उसमें थोड़ा सा फिर रेट को डाउन करके नीचे आ जाते हैं उसमें। तो इसी तरह से आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट 10 डेज में तकरीबन 4229 पॉइंट बढ़ गए, तो उसका असल रीजन जो था वो यही मॉनेटरी पॉलिसी ही है कि इसके आने की वजह से उन्होंने पहले ही इसके रेट बढ़ा दिए शेयर्स के, और इंडेक्स ओवरऑल आपका इतना इंक्रीज कर गया है, हालांकि अभी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आई है। अब होगा क्या? अब ये हो रहा है जो आपको मैं बताता चलूं कि अब मार्केट आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके गिरना शुरू हो जाएगी। अभी जब आपका एक्चुअल रेट की अनाउंसमेंट होगी तो हो सकता है कि मार्केट उस दिन भी गिरे, इसलिए कि मार्केट उन्होंने ऑलरेडी इतनी बढ़ा दी है कि इस उसमें कि ये रेट गिर जाएंगे, तो उसका असर उन्होंने मार्केट ने पहले ले लिया। अब सिर्फ एक बात रह जाती है कि ये मार्केट ने अगर 2.5% से लिया है कि डिस्काउंट रेट में 2.5% का फर्क आएगा, या इंटरेस्ट रेट आपके 2.5% कम हो जाएंगे और कंपनी को फायदा 2.5% के हिसाब से होगा। मगर ये 3% और 3.5% हो जाता है या इससे भी ज्यादा हो जाता है, तो ये मार्केट फिर तेज हो जाएगी और फिर आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगी। मगर अगर ये 2.5% या इससे कम होंगे तो ये मार्केट नेगेटिव चलेगी, प्राइस इसके गिरेंगे और उसके असरात जो है आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे भी आएंगे। तो ये सारी चीजें जो बैकग्राउंड आपको मैंने है बहुत तफसील से बता दिया है कि आपका जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है इसके क्या असरात पड़ते हैं। इस वक्त मार्केट ने असर ले लिया है मॉनेटरी पॉलिसी का, और अब आगे जाके जो अंदाजा लगता है, जो हमारी प्रिडिक्शन है कि मार्केट थोड़ी सी डाउन ही होगी जब एक्चुअल आपके रेट मतलब आ जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो जाएगी, एक्चुअल रेट्स आ जाएंगे, तो उसके बाद मार्केट यहां से थोड़ी सी करेक्शन ले सकती है, तो उसकी वजह से आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी फर्क आएगा। जी खालिद साहब। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये पूछना है कि वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो मुतासिर होते हैं? नहीं, इसमें आप मुतासिर नहीं कहें कि इसमें ज्यादा गेन आता है, जिनको इसका एडवांटेज मिलता है जब मॉनेटरी पॉलिसी आती है और डिस्काउंट रेट गिरती है, तो आपका कहना यह कि वो कौन से सेक्टर हैं जिनको ज्यादा एडवांटेज हासिल होता है। इसमें देखिए, एडवांटेज तो जो भी जिस कंपनी ने फाइनेंसिंग ली हुई है या डेट बर्डन उसके ऊपर है, वो तमाम कंपनीज को ही होता है। मगर कुछ सेक्टर स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे हैं जिनको ज्यादा फायदा होता है। उसमें सबसे पहले आपका सीमेंट का सेक्टर है, फिर उसके बाद स्टील का सेक्टर है, फिर उसके बाद टेक्सटाइल का सेक्टर है, और कुछ इसमें आप फार्मा भी शामिल कर सकते हैं। और बाकी जो दूसरे सेक्टर है उन पे भी आता है, मगर इनके प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, सीमेंट का भी, स्टील का भी, आपके टेक्सटाइल के भी, तो उन्होंने एडवांसेस जो लिए हुए होती है, डेट जो है इनका काफी ज्यादा होता है, तो इनको फाइनेंशियल चार्जेस बहुत ज्यादा पे करने होते हैं बैंक्स को, तो इनकी कमी ज्यादा होती है। तो इन कंपनीज के प्रॉफिट में जो इंक्रीज होता है वो ज्यादा होता है बनस्बत दूसरी कंपनीज के। इन सेक्टरों को इसमें ज्यादा फायदा होता है। तो आप जनरली देखेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी आने से पहले अगर डिस्काउंट रेट गिरने की उम्मीद होती है तो इन शेयर में पहले करंट आता है, और इक्विटी म्यूचुअल फंड में जिन म्यूचुअल फंड में ये शेयर्स होते हैं, सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल और फार्मा, तो उनमें ज्यादा बेहतर रेट में इंक्रीज आता है। जी खालिद साहब। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, ये तो आपने बता दिया है कि स्टॉक एक्सचेंज ने अपने जो भी असर था वो ले लिया है, तो अब तो बल्कि रेट्स जो है वो स्टॉक मार्केट थोड़ी नीचे की तरफ आ रही है, तो अब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है या खुल गई है कि जहां इन्वेस्टर जो है, जो हमारे व्यूअर्स जो हैं, वो वहां जाके इन्वेस्ट करें? जी खालिद साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया।
अच्छा, जिन लोगों ने इस पर स्टॉक मार्केट में टाइमली एंटर हो गए थे, आज से 10 दिन पहले एंटर हो गए थे या वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी चले गए थे, तो उन्होंने एक अच्छा रिटर्न बना लिया है। अब ये मार्केट डिक्लाइन ले रही है और ये ठीक ठाक भी इसमें डिक्रीज आ सकता है अगर आपके डिस्काउंट रेट जो उन्होंने एंटिसिपेट किया मार्केट ने उतने नहीं गिराए गए, तो इसमें डाउनफॉल इसका बढ़ भी सकता है। तो इस वक्त जो मेरी अपनी जाती राय है कि इस वक्त आपको स्टॉक एक्सचेंज या इक्विटी जो आपके फंड्स हैं आपके म्यूचुअल फंड इक्विटी के, इसमें से अपना आपको तकरीबन 60% यहां से आप एग्जिट कर जाएं और उस फंड को जाके आपके पास अभी टाइम है। आप जाते ही इस फंड को, चाहे आप 4 तारीख को ही सुबह मूव हो जाएं इनकम फंड्स के अंदर। इनकम फंड्स में आपको जैसे पता है कि वहां जब मॉनेटरी पॉलिसी आ जाती है, इंपैक्ट आ जाता है, तो आपके टी बिल्स और पीआईबी के रेट एडजस्ट करते हैं, तो आपको एकदम आपका गेन बढ़ जाता है। और यहां गेन आता है बाद में, मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद, और स्टॉक एक्सचेंज में आता है पहले। इन दोनों चीजों में फर्क ये है कि वहां स्टॉक मार्केट पहले रिएक्ट कर जाती है, तो जिन्होंने वहां पे थे वो वहां से मुनाफा लेके, अपना नफा लेके, उसमें से 60% मेरे ख्याल से आप अगर आपने लगाए हुए उसमें 1 लाख रुपए, तो 60,000 रुपए आप वहां से लेके निकल जाएं, 40,000 रुपए चाहे तो वहां छोड़ दें और आप लेके इनकम फंड्स में आ जाए। अब जैसे जिसका जितना बड़ा अमाउंट होगा तो उसको उतना ही बड़ा जाहिर है नफा भी होगा, मगर परसेंटेज वो एक जैसी रहेगी। तो आप इसको इनकम फंड में ट्रांसफर कर लें नेक्स्ट 15 डेज के लिए, जैसे हमने आपको जब इनकम फंड्स को डिस्कस किया था तफसीली, जब आपको बताया था। मेरे ख्याल से अब आप 4 तारीख से लेके 15 तारीख तक जो है आपके जो ये दिन बनते हैं, इसमें आप यहां रहें। इसमें स्टॉक मार्केट आपकी करेक्शन भी ले चुकी होगी और आपको फिर वापस आप इसमें एंटर हो सकेंगे, और उसके बाद आप यहां से अपना जो मेजर गेन है जो आपको 10-12 दिन में मिल जाएगा, वो भी अराउंड आपको 30-32% के करीब अब भी मिल जाएगा आपको 4 तारीख से लेके 15 तारीख तक। अब वो इस्लामिक फंड्स हैं या कन्वेंशनल फंड्स हैं, वो फंड्स के में जिसमें आप मूव होना चाहते हैं, जो आपकी एएमसी, एक ही एएमसी में ज़ाहिर मूव होंगे, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इससे आपका गेन अच्छा बन जाएगा। जी खालिद साहब। मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा साहब बड़ी तफसील से बात हुई है और आज एक नई चीज़ जो है हमारे व्यूअर्स को पता चली है कि किस तरह से कहाँ मूव होना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। ठीक है खालिद साहब, हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। ज़ाहिर है आप इसको कंक्लूड बस यही है कि अब जो स्टॉक एक्सचेंज ने तो असर ले लिया है मॉनेटरी पॉलिसी का, तो इस वक्त वहां से निकलने का टाइम है। तो मेरे ख्याल से आप अपना 60% फंड वहां से निकाल के इनकम फंड में आ जाएं, तो आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये मेरा अपना जाती ख्याल है। आप चाहें तो इसको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी डिस्कस कर सकते हैं ताकि आप प्रॉपर फैसला कर सकें। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी मैसेज के साथ कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों से शेयर करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। हाफिज़।